हम लोग एक प्रॉपर्टीज देखेंगे अमाइन से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड में मार्क्स 2 पूछते हैं। चांस है एक पूछे इस बार, ठीक है। टॉपिक का नाम है एमिन से। अल्काइल अमाइन ज़्यादा बेसिक होता है एनिलीन से, और इस टाइप का प्रश्न है। आपको देखने में लग रहा होगा 3 3 2 2 4 3 4 2 6 और 3 9 प्रश्न है। 9 प्रश्न को रटना बहुत मुश्किल है। अगर आप समझ लेते हैं तो सबका आंसर लगभग सेम ही रहता है। बशर्ते लिखना क्या है, यही सीखना है। लिखने का तरीका सीखेंगे और आप अपने से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब आंसर लिखा हुआ सही रहता है, ठीक। सीख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए प्रैक्टिस करेंगे। हम मात्र 2 क्वेश्चन समझाएंगे इसमें, उसके बाद सब आप अपने से खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। अल्काइल एमीन बेसिक ज़्यादा होता है एनिलीन से। ऐसे आप आम देख लीजिए, आम भाषा में पी के बी वैल्यू होता है 9.38 एनिलीन का। वैल्यू जितना ज़्यादा होगा ना, वो बेसिक उसका उतना ही कम होगा। 9.38 टाइम पास के लिए याद कीजिए बस, ऐसे ही। लेकिन इस मेथड से नहीं पढ़ेंगे, आपको मेथड फीलिंग आएगा वैसा, हो ये बात सही है, ऐसा फील देंगे आपको हम, ठीक है। अब स्टार्ट करने से पहले कुछ बात आपको जानना जरूरी है, जो आपके सामने रख रहे हैं। एक है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, नहीं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इसको बोलते हैं। बेंजीन रिंग से कोई XY जुड़ा रहेगा तब, XYZ भी हो सकता है। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का डेफिनेशन अगर देना चाहे तो हम दे सकते हैं, इट इज ए फंक्शनल ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग। और काम क्या है, विच रिमूव्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो अटैच रहता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो कह सकता है विच रिमूव्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहाँ से? नानी कण से नहीं, फ्रॉम बेंजीन से। ये जो फंक्शनल जो ग्रुप है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन के भाषा में आप यहाँ पे यूज कीजिएगा रिमूव्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। चाहे बोल सकते हैं ई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा, आप बैंक में जाते हैं पैसा निकालने तो क्या बोलते हैं? डिपॉजिट की विड्रॉल। तो विड्रॉल को बोलते हैं ना निकालने के लिए, डालते हैं तो बोलते हैं डिपॉजिट, चाहे क्रेडिट। जब बैंक से पैसा निकालना होगा ना, बैंक से पैसा निकालना हो तो बोलते हैं विड्रॉल। तो XY क्या किया? विड्रॉल किया इलेक्ट्रॉन को। तो बोल सकते हैं इसको विड्रॉल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द रिंग। विड्रॉल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और फ्रॉम नहीं लगाइएगा, कि विड्रॉल मतलब होता ही है निकालना। विड्रॉल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द रिंग, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निकालना, विड्रॉल करना, ठीक है। कुछ ऐसा ही कंपाउंड है CHO COCH3NH3। अब देखिए, ये कार्बन है ना, कार्बन, इसको में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब समझिए कैसे निकालेगा, समझ में आता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का नाम हम लिख दिए हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें प्लस माइनस कहीं लगे, दे दीजिएगा। इसको हम साइड करके चलते हैं, ठीक। हो सकता है इससे प्लस छूट गया हो। आइए, तो कुछ स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ मॉडरेट और कुछ वीक। जो स्ट्रॉन्ग होगा ना, वो मेटा डायरेक्टिंग होगा, और जो मॉडरेट होगा वो भी मेटा डायरेक्टिंग होगा, और जो वीक होगा वो ऑर्थो और पारा होगा, ठीक। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में 3 ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, एगो वीक। ये दोनों मेटा डायरेक्टिंग होगा। जब भी CCl3 NR3 या NH3 रहेगा तो हमेशा मेटा बनाएगा, या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ अल्काइल ग्रुप भी मान लीजिए, कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप में आ जाता है, ठीक। वो भी ऑर्थो और पारा बनाता है। अब आइए, तो इस कंडीशन को अगर हम बोले, विथड्रॉ किया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसका नाम होगा एक, इसी से टर्म रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल
ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉल करता। ठीक, तो सबसे पहले इसका दो डिफिनेशन समझना होगा आपको। एक, जो एटम डायरेक्टली अटैच रहेगा ना बेंजीन रिंग से, वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज या फुल पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में जो एटम डायरेक्टली अटैच रहेगा बेंजीन रिंग से, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज या फुल पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब एक्स वाले पे पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए, आप ऐसे पहचान सकते हैं। अब देखिए, तो एक्स वाले पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा कब, ये सीखिए। अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड एक्स वाई है, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल एक, आप गौर कीजिए इस एक्स वाई पर। एग्जाम्पल लिए, मान लीजिए HCl लिए, ठीक, क्या लिए, HCl। H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में किसका ज़्यादा होता है, Cl का। नहीं, चाहे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी FON का होता है, नहीं, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन। अगर HF का लेते हैं तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, इसका लगभग याद नहीं हमको, जो भी हो, लेकिन 4 से तो कम रहता है, ठीक। तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन खसक के थोड़ा इधर आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर हल्का पॉजिटिव चार्ज, इस पर हल्का निगेटिव, इस पर हल्का पॉजिटिव, तब जाके बोल सकते हैं ये पॉजिटिव हो गया और ये वाला निगेटिव। सेम ऐसा ही ध्यान से देखिएगा, अगर एक्स वाई में वाई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो एक्स पे कौन चार्ज आ जाएगा। अगर ई ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस पर प्लस चार्ज। अगर ई ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो इस पर कौन चार्ज, प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई का ज़्यादा रहना चाहिए, इसका जो अटैच है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहना चाहिए, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब प्लस चार्ज आएगा ना, अब देखिए इस पर प्लस है तो इस पर इलेक्ट्रॉन माइनस वाला आ सकता है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर ना, इस पर कौन चार्ज आ गया, प्लस, तो माइनस वाला ऊपर जा सकता है, ठीक है, समझ में आया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहना चाहिए। अब देखा एग्जाम्पल, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक। हम हाइड्रोजन को साइड कीजिए, कार्बन ऑक्सीजन को देखिए। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन पे हल्का माइनस, इस पे हल्का प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन अब प्लस आ गया ना, इधर से इलेक्ट्रॉन इसमें घुसेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें से इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा। ऐसे ही सब में देखिए। अब देखिए NH3 इसलिए लिख दिए हैं, ये पहले से प्लस होना चाहिए, इसको अपसाइड कर दीजिएगा, ठीक। देख के समझाना, ये एक्सेप्शन आता है, केमिस्ट्री इतना ईजी नहीं है। COOH इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो बोल सकते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये सब समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये क्या करता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है। यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा, डोनेट करेगा, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में ये सब जो आएगा, ठीक। कुछ एग्जांपल है OR, आर का मतलब अल्काइल ग्रुप हो सकता है, RI या H, OH भी हो सकता है, NR2, NH2 हो सकता है, R मतलब CH3 C2H5 अल्काइल ग्रुप। ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। डोनेट बोले तो रिलीजिंग, ठीक है, जैसे OH, NH2, CH3, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा विड्रॉल ग्रुप हो जाएगा, EWG। कहीं कहीं एक्सेप्शन आएगा इसी के साथ, ठीक है। तो समझने के लिए बस, इसमें भी कुछ है एग्जांपल देख लीजिए। स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक होता है। जो स्ट्रॉन्ग होगा ये है, मॉडरेट और वीक वाला ये है। ये सब हमेशा ऑर्थो पारा बनाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा ऑर्थो पारा पे। इसमें खासियत क्या रहता है,
एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहता है, इसमें नेगेटिव एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा। देख लीजिए सब में। अरे हाँ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन का भी ज़्यादा है, कार्बन का भी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, समझ में आएगा। अब सोचिए इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इलेक्ट्रॉन इसको, इसमें डेंसिटी बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा ना, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमेगा, इलेक्ट्रॉन कमेगा तो जल्दी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा ना, मतलब लोन पेयर दे नहीं पाएगा जल्दी। जब लोन पेयर जल्दी नहीं देगा तो बेस कहलाता है। ठीक है, ठीक है। अब इथाइल एमीन को समझिए, स्टार्ट करते हैं, समझ में आएगा, विश्वास रखिए। टाइप 2 आ गया, सॉरी। क्वेश्चन है इथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। तो इथाइल एमीन है ना, मोर बेसिक है एनिलीन से। अब इथाइल एमीन का मतलब होता है, यहाँ पर थोड़ा देखिए रफ में, C2H5NH2, ठीक है, ये हो गया R, आइए मान लीजिए NH2, ये भी ग्रुप हुआ। ठीक है, अब देखिए इसका काम क्या रहता है, आप पढ़े हुए 11th में, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ऐसा आपको हम लिख दिए थे। आर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देता है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में आएगा, डोनेटिंग ग्रुप। तो इन इथाइल एमीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ इथाइल, जो C2H5 इसमें रहेगा, C2H5 वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इथाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ इथाइल। इट मतलब कौन, आर मतलब इथाइल, पुश इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा टुवार्ड्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की तरफ, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं, कार्बन से इसमें आएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक, ऐसा। ठीक है, तो इट पुश इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड्स नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन और आ गया थोड़ा सा, तो हम बोल सकते हैं दस इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। ऑफ इथाइल एमीन C2H5 से कुछ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा, क्योंकि रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। सो इट इजली डोनेट्स इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा मतलब वो आसानी से भी लोन पेयर और दे सकता है। समझिए आपके घर में जितना, अगर एक रूम में 2 3 4 सोने वाला आदमी है, कुछ और आदमी आ जाए तो आप सोइएगा कैसे, हम 2 को लेके बाहर चले जाते हैं सोने, 2 के साथ बॉन्ड बना लिए, आप 2 को लेकर चले जाते हैं बाहर सोने। तो आप बोल सकते हैं आदमी बढ़ने के कारण हम लोग बाहर निकल गए, मतलब बॉन्ड बनाए हैं, बाहर नहीं निकले, बॉन्ड बनाए हैं। ठीक उसी प्रकार NH2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण इट इजली डोनेट्स इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आसानी से लोन पेयर को डोनेट्स कर सकता है। तो यही बात आप एनिलीन को सोचे, तो एनिलीन का क्या होता है मालूम है ना आपको, इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इसमें से, इलेक्ट्रॉन को इसमें से खींचेगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसे बताएं अभी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक्सेप्शन, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये विड्रॉल करेगा, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉयल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इसमें से खींचेगा ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा रेजोनेंस के कारण, नहीं तो बोल सकते हैं बट इन एनिलीन फिनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम इन एनिलीन, जो लोन पेयर इस नाइट्रोजन एटम पे है, नहीं नाइट्रोजन एटम पे है, इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा,
इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, मान लीजिए यहाँ चलाएगा, फिर धीरे धीरे आप पढ़े हुइएगा ये सब, रेजोनेंस का ऐसा होता है, ठीक। कोई पोजीशन पे नहीं जाता है समझने के लिए, तो क्या होगा, हेंस इट इज़ नॉट इजली अवेलेबल फॉर डोनेशन, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम गया, मतलब ये आसानी से अब इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता है, लोन पेयर को आसानी से लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता है। इट इज़ नॉट इजली अवेलेबल फॉर डोनेशन, दैट इज वाई इथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। आया समझ में? आप ये लैंग्वेज लिख सकते हैं अगर आप ये पढ़ें तो। अगर आप NH2 के बारे में सोचते हैं तो बट इन NL2 इन एनिलीन NH2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इसमें। सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम इन एनिलीन पुश टुवार्ड्स बेंजीन रिंग, लोन पेयर इसमें पुश कर देगा और इसमें रेजोनेंस में यूज होगा, विच इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। उसके बाद आप हेंस इट इज़ नॉट इजली अवेलेबल फॉर डोनेशन, दैट इज वाई इथाइल एमीन इज मोर बेसिक, इसलिए अब आसानी से डोनेट नहीं कर सकता है। तो इसको दे दिया ना, इसमें बिजी हो गया रेजोनेंस बनाने में, तो बस लेस बेसिक है। जो लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है, प्रैक्टिस। अब इसी क्वेश्चन को आप तरह तरह से लिख सकते हैं, जैसे इथाइल एमीन की जगह पर कह दिया मिथाइल एमीन, ये 2015 क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। चाहे इसी जगह पर अल्काइल एमीन कह सकता है, तो आप अल्काइल लिख दीजिएगा सब जगह, जो बोलेगा ना वही लिखिएगा। चाहे बोल सकता है एनिलीन इज लेस बेसिक देन मिथाइल एमीन, एनिलीन इज लेस बेसिक देन मिथाइल एमीन, एनिलीन इज लेस बेसिक देन मिथाइल एमीन, या एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइल एमीन। 2010-2012 में पूछे हुए हैं इसी क्वेश्चन को घुमा के। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे ना एनिलीन पहले, तो पहले आप एनिलीन लिखिएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर इस लाइन को लिखिएगा। अगर पहले एनिलीन का बात पूछता है तो एनिलीन के बारे में लिखिए, क्या लिखेंगे, इन एनिलीन इन मिथाइल एमीन, जब शुरू से यहीं से स्टार्ट कीजिए, पूरा लिख देंगे कहाँ तक, डोनेशन तक, फिर बट लगा के ये बात लिखेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे, डेट इज वाई इथाइल एमीन इज, सॉरी डेट इज वाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइल एमीन। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट है एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। जो एमीन है ना, मोर बेसिक है अमोनिया से, क्यों? एमीन्स आर मोर बेसिक है अमोनिया से, क्यों? अब देखिए, या अल्काइल एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया, या पूछ सकता है इथाइल एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। अब हम कंपेयर किए अमोनिया से, सेम वही बात, सेम वही आंसर लिखेंगे। देखते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है अल्काइल एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। अल्काइल एमीन है ना, बेसिक ज़्यादा होता है अमोनिया से, ठीक है। दोनों का दोनों ल्यूस बेस है, बोथ हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट्स एक्ट एज ल्यूस बेस। अब इसमें जो लिखे थे ना आंसर, सेम वही आंसर लिखेंगे। इन अल्काइल एमीन्स इन इथाइल एमीन्स, ठीक। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ अल्काइल, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ इथाइल, इथाइल की जगह पर अल्काइल, क्योंकि अल्काइल पूछ रहा था। तो क्या करेगा, इट्स पुश इलेक्ट्रॉन, इट पुश इलेक्ट्रॉन towards nitrogen and thus increase the electron density at nitrogen atom, ठीक। so alkyl amines, sorry, nitrogen atom of alkyl amines, so it easily donate of its lone pair of electron, इसलिए ये आसानी से डोनेट कर सकता है। but in ammonia there is no change of electron density on nitrogen, अमोनिया में कोई ज़्यादा चेंज नहीं रहता है, जो का जो रहता है। डेट इज वाई, ऐसा क्यों? रेजोनेंस नहीं बनाता है, रेजोनेंस के कारण, डेट इज वाई, ठीक है। अब देखिए, आप सीख गए RnH2 के बारे में, आप सीख गए एरोमेटिक रहेगा उसके बारे में, आप सीख गए अमोनिया के बारे में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, जो पूछेगा आप उसका लाइन का यूज कीजिए। अमोनिया पूछेगा तो ई लाइन का यूज करेंगे,
ArNH2 पूछेगा, मतलब एनिलीन वाला, उसका लाइन का यूज कीजिए, बना के लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है यही, इथाइल एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया, इथाइल एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया, इथाइल एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे बोथ हैव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट एक्ट लुईस बेस इन, इथाइल एमीन कर देंगे यहाँ पर, इथाइल, यहाँ पे इथाइल, इट पुश इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नाइट्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और सब में वही रखेंगे। अमोनिया में सब वही बात लिखेंगे, दैट इज वाई इथाइल एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया, हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे एग्जाम में एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया, क्या पूछे, एनिलीन, सबसे पहले एनिलीन पूछ रहा है ना, तो एनिलीन के बारे में लिखेंगे। तो एनिलीन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो सर इन एनिलीन फिनॉल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम इन एनिलीन इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। एनिलीन के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में समझा दिए थे, लोन पेयर दे देगा, लोन पेयर दे देगा, मतलब लोन पेयर कहाँ गया ऑफ कॉपी, एनिलीन, ये जो एनिलीन लोन पे इसको दे देगा, और इसमें रेजोनेंस में यूज होगा, इसके पास अवेलेबल नहीं है, चाहे डेंसिटी कम जाएगा, कम डोनेट करेगा, आसानी से डोनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पहले हम एनिलीन वाले के बारे में लिखेंगे, आप पता है अमोनिया के बारे में लिखेंगे। अमोनिया के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखेंगे क्या फिर, बट इन अमोनिया देयर इज नो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, दैट इज वाई जो है सो लिख दीजिए। अमोनिया इज मोर बेसिक देन एनिलीन, पहले अमोनिया के बारे में लिखेंगे, फिर एनिलीन के बारे में। एनिलीन इज वीक बेस है, पूछेगा एग्जाम में पूछे हुए हैं, एनिलीन इज वीक बेस, सिर्फ और सिर्फ एनिलीन के बारे में लिख दीजिए, दैट इज वाई एनिलीन इज वीक बेस। क्लियर। अब याद रखिए कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, पी के बी वैल्यू जिसका स्मॉलर होगा ना, मोर इट्स बेसिक होगा, जितना स्मॉलर साइज। अब देखिए CH3 मिथाइल है, ये इथाइल एमीन है, मिथाइल एमीन का पीएच वैल्यू ज़्यादा है ना, ई ज़्यादा है इसलिए बेसिक ज़्यादा होगा, मोर बेसिक होगा, मोर बेसिक, मोर बेसिक हो, याद रखिए ऑब्जेक्टिव में काम देगा आपको। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं, एमीन है, आप पढ़ेगा। सबसे ज़्यादा किसके पास होगा एमीन, फर्स्ट नंबर में देखिए, तो देखिए सबसे ज़्यादा इसके पास है, नहीं सबसे ज़्यादा इसके पास है, ये लिस्ट बेसिक होगा, लिस्ट बेसिक। जितना ज़्यादा होगा उतना ही लिस्ट होगा बेसिक में, और जितना कम होगा मोर होगा बेसिक में। आप दो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव, वो सबसे ज़्यादा 3 वाला, ओकरा बाद डायरेक्ट 1 वाला, इन एक्वस सॉल्यूशन में, इन एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, मेरे हिसाब से मार्क्स 2 आपको समझ में आ गया, और लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।